Welcome back. Dear viewers, we are discussing +1 biology chapter number 14 that is respiration in plants. आज का जो हमारा टॉपिक है that is amphibolic pathway. As the name indicate, amphi means both. अब जो respiration है, respiration को जनरली एक catabolic pathway माना जाता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो respiratory pathway है वो catabolic pathway के साथ साथ एक anabolic प्रकार का pathway भी है। इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस होती हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में हमने चर्चा की थी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस दे आर मेकिंग अप रिएक्शंस व्हिच आर नोन एज जो मेकिंग अप रिएक्शंस आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म। अब ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है इसमें हम देखेंगे जनरली जो ग्लूकोज है वो जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। रेस्पिरेशन के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज देन दे एंटर इनटू द ग्लाइकोलिसिस। इसी प्रकार से अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स या प्रोटीन जो हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, सो दे फर्स्ट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू लाइक इफ वी टॉक अबाउट फैट्स देन दे फर्स्ट ऑफ ऑल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल देन ultimately gets converted into dihydroxyacetone 3-phosphate, then it enters into the glycolysis. Similarly, fatty acids gets converted into acetyl coenzyme A, then they enter into the Krebs cycle. इसी प्रकार से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूटते हैं। अमीनो एसिड्स फिर अलग अलग इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते हैं बाय अंडरगोइंग डीएमिनेशन। समटाइम्स they may get changed into pyruvate and then they enter into the respiratory pathway. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एंटर करते हैं। अगर हम ऐसा मान के चलें कि इनकी जो फॉर्मेशन है, जैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन है, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड चाहिए। जो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन है इन्हीं इंटरमीडिएट से द्वारा होगी, तो उन इंटरमीडिएट्स को द्वारा रेस्पिरेटरी पाथवे से निकाल लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ये कैटाबॉलिज्म के साथ साथ एनाबॉलिक पाथवे भी है, क्योंकि इट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है ये। सो ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. Other substrates can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. Fats would need to be broken down into glycerol and fatty acid first. अगर फैट जो है उन्होंने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम करना है तो उनको पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटना होगा। If fatty acids were to be respired, they would first be degraded to acetyl coenzyme A and then enter the pathway. तो फैटी एसिड जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रकार से जो ग्लिसरॉल है वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। द प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटिएसिस। प्रोटिएसिस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी जिससे वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। जो अमीनो एसिड्स हैं डीएमिनेशन के पश्चात डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर दे वुड एंटर द पाथवे at some stages within the Krebs cycle or even as pyruvic acid or pyruvate or acetyl coenzyme A. तो pyruvate या acetyl coenzyme A के रूप में भी वो Krebs cycle में एंटर कर सकते हैं। Since respiration involves breakdown of substrate, it is considered a catabolic process and the respiratory pathway as a catabolic pathway. तो अब हमें ये जनरली ऐसा हम मानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए उसको कैटाबॉलिक पाथवे माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? वी हैव डिस्कस्ड अबव एट विच पॉइंट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स वुड एंटर इफ दे वर टू बी respired and used to drive energy. What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. तो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, जिस पॉइंट के ऊपर ये एंटर करते हैं
यही इंटरमीडिएट्स द्वारा अगर हम इनकी अगर जो ओरिजिनल जैसे प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस करनी है तो इन्हीं इंटरमीडिएट्स के द्वारा होती है। तो इन इंटरमीडिएट्स को रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ कर लिया जाता है। Hence, fatty acids would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence, the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of protein 2, respiratory intermediates form the link. So breaking down processes within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism. So because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catabolic pathway. तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।